कि आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि कलकत्ता यानी कि जो इसको वर्तमान में आज कोलकाता से के नाम से जाना जाता है, वहाँ से इन्होंने बीए की पढ़ाई की और फिर इलाहाबाद से उन्होंने एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में वह कार्य कर चुके थे और 1950 में उन्होंने वह कार्य पूरा किया। रामकथा, उत्पत्ति और विकास, ये उनके जो लेख छपे। परिमल में जो उनके असाध्य पद पढ़े गए, यानी कि परिमल भी जो उनकी एक रचना है और वहाँ पर उनके अध्याय के जो है और पढ़े, यानी कि अध्याय को उनमें पढ़ा गया। फादर ने जो है मातरलिंक से या मातरलिंक के जो प्रसिद्ध नाटक जिसका नाम है ब्लू वर्ड का रूपांतरण किया, यानी कि मातरलिंक यह ब्लू वर्ड एक इंग्लिश में लिखा गया था, बाद में इसको हिंदी भाषा में रूपांतरित कर करके जिसका नाम रखा गया मातरलिंक, और यह जो प्रसिद्ध उनका नाटक रहा है नीलपंछी के नाम से है। और बाद में वह जो है जेम्स सेंट जो है जेवियर्स कॉलेज जो कि रांची में है, वहाँ पर हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग का अध्यक्ष हो गए और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया, यानी कि अंग्रेजी में और हिंदी में जो शब्दकोश होता है भाषा का उसको तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी किया। और वही बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 1947 में जो है वर्ष देश में रह करके, यानी कि 47 वर्ष जो है वह देश में रह करके और 73 वर्ष की जिंदगी उन्होंने और जी थी, यानी कि 47 वर्ष वह भारत में रहे और कुल 73 वर्ष जो है उन्होंने यह जीवन जिया। फादर बुल के जो संकल्प के से सन्यासी नहीं थे। कभी कभी लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे पर तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद और मिलने के बाद भी जो उनकी गंध महसूस होती है, यानी कि उनकी याद, उनकी सुगंध वो आज भी याद आती है। जब भी दिल्ली आते थे मुझसे जरूर जो मिल करके, खोज करके, समय निकाल करके, गर्मी सर्दी बरसात झेल करके मिलते ही थे, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी कर सकता है? उनकी जो चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से जो है इसकी तकलीफ बयान करते थे, यानी जहाँ कहीं किसी भी मंच पर और जब उनको भाषण देने का समय मिलता था तो वहाँ पर जो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को का वर्णन किया करते थे। और इसके लिए और उन्होंने न जाने कितने ही जो है तर्क यानी कि विचार दिए। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा, यानी जब भी वह हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने की बात करते तो वह थोड़े से गुस्से में, क्रोध में हो जाया करते थे और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते हुए ने पाया, यानी कि हिंदुस्तान के ही लोग जो है और हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा के लिए और राष्ट्रभाषा न बनाने के लिए आपस में जो है और एक दूसरे का विरोध करते हुए, और उन्होंने जो है कहा कि ऐसे भारत के लोग हैं जो अपनी भाषा का जो विरोध करते हैं। घर परिवार में निजी दुख तकलीफों के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से और सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनने को मिलते थे। एक ऐसी रोशनी से भर देते थे जो किसी गहरी या किसी गहरी जो तपस्या से सन्मति है, यानी कि हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु की याद आ रही है और फादर के शब्दों में और झरती विरल शांति भी, यानी कि किस तरीके से उन्होंने जो अपनी पत्नी और पुत्र के जो है और मरने के समाचारों को या शब्दों को बयान किया। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और मुझे पता ही नहीं चला। ये लेखक कह रहा है कि आज फादर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन दिल्ली में रहे और वह बीमार भी रहे और मुझे पता भी नहीं चला। बाएं ही खोल करके इस बार उन्हें और गले नहीं मुझे लगाया, यानी कि जब देखा तब वे बाहें जो दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को सुलझाए हुए ताबूत में जिस्म में पड़ी थी, यानी जब मैंने देखा तो वह मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे और ताबूत जो एक मृत्यु के समय में शव रखने का स्थान होता है उसको कहा जाता है, तो उसमें उनकी उंगली बाहर थी, सूजी हुई थी, जो शांति और बरसती थी उस चेहरे पर और एक जगह स्थिर थी, तरलता जम गई थी, यानी कि पूरी तरीके से उनका शरीर शांत था। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में जो कश्मीरी गेट के और निकलसन
कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी और रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उन्हें उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर करके एक लंबी सकरी जो उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से और कब्रगाह के जो आखिरी छोर तक जो है ले जाया गया। वहां जहां धरती की गोद में सुलाने के बाद और कब्र जो है अवाक मुंह खोले लेटी थी, यानी कि कब्र जो है पूरी तरीके से खुदी हुई थी। ऊपर करील की घनी छाह थी और चारों ओर जो है कब्रें और तेज धूप से बना हुआ वातावरण। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग थे। पादरीगण उनके बीच में गेरिक जो वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर जो है रघुवंश जी, जो अकेले ही उस सकरी सड़क की जो ठंडी उदासी के में बहुत पहले से खामोश और दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों ओर, यानी कि कब्र के चारों ओर जो है खड़े हो गए थे। फादर की जो है देह पहले कब्र के ऊपर जो लिटाई गई। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार हुआ। रांची के जो फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के सेक्टर फादर जो पास्कल ने उन्हें उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल के धरती में जा रहे हैं। इस धरती में ऐसे और रत्न यानी कि हीरे मोती जैसे इंसान जो सदा पैदा होते रहें। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी जो अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में जो रख दी गई और मैं नहीं जानता कि सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को और गिनना शाही फैलाने जैसा है। इस तरह हमारे बीच से वह चले गए। हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग और सबका होकर और सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक और चमक में लहलाता खड़ा था और जिसकी स्मृति हम सबके मन में और उनके निकट थी और कैसे यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन वह बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ, यानी कि मानवीय दिव्य की करुणा, यानी कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक मनुष्य के प्रति, और वह पूरी तरीके से दया रखने वाले इंसान थे। ये इनका एक जीवन था जिसको लेखक ने जो है और संस्मरण के माध्यम से हमारे बीच में रखा, उनकी यादों को हमारे बीच में रखा। ये इनके प्रश्न उत्तर हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन प्रश्न उत्तरों को जो है आपके PDF के माध्यम से भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।